हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल वैकेंसी आ गई है, जैसा कि आप लोग को मालूम है। आज हम लोग इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानने वाले हैं कि बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम अब तक हुए हैं, ठीक है, सीजीएल के 1 और सीजीएल 2, ठीक है, सीजीएल 2 के जो एग्जाम हुए हैं, इसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं, पीटी में कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, मेंस में कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इन सबों को पूरे विस्तार से जानेंगे। अर्थात हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं, पूछे गए प्रश्नों का ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न कितने किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आए हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर ये पता है आपको तो आपकी तैयारी में 100% होगी और आप अपनी स्ट्रेटजी बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं स्ट्रेटजी से संबंधित वीडियो इसीलिए नहीं ला रहा हूं ताकि आप लोग को सब कुछ बारीकी से समझा दिया जाए, फिर आपको स्ट्रेटजी समझाया जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा कि आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं प्रश्नों का। तो प्रश्न का ट्रेंड एनालिसिस आप पूरे विस्तार से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने जीएस आज तक का ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप पर आपको करंट अफेयर्स के वीडियो और पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ और वीडियो आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। साथ साथ आपको कई सारे टेस्ट जो है वो फ्री में आपको यहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कोर्सेज भी चलते हैं, जो पेड कोर्सेज चलते हैं, और मैं बीएसएससी सीजीएल 3rd की तैयारी के लिए पेड कोर्सेज शुरू कर दिया हूं। दूसरा बैच मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। पहला बैच बहुत पहले लॉन्च हो चुका था, अब दूसरा बैच लॉन्च हो चुका है। ये फाउंडेशन बैच है और आप इसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मतलब जीएस भी पढ़ाया जाएगा, प्लस आपको मैथ्स भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, मैथ्स भी पढ़ाए जाएंगे और रीजनिंग भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग भी पढ़ाए जाएंगे। मतलब पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होने जा रही है, ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होने जा रही है। और ये सभी टारगेट आपको विद इन 6th मंथ में आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे लेक्चर वीडियो जो रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो होंगे। वहीं पे पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज मिलेगा आपको इसी कोर्स में। कोर्स का फी मात्र 3000 रुपए रखे गए हैं, और अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो जीएस आज तक का कूपन कोड अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मतलब आपको ये 2700 में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 2700 है, ठीक है, 1000 नहीं समझेंगे, इसको 100 समझेंगे। अगर कोर्स से संबंधित कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जानने से पहले मैंने बीएसएससी सीजीएल के जितने भी पोस्ट हैं उस पोस्ट के डिटेल में मैंने समझाया है। सैलरी कितनी मिलेगी, साथ साथ आप कौन कौन से काम करना पड़ेगा, आपको सभी पोस्ट का मैंने अलग अलग बताया है। और आपको इसके अलावा पोस्टिंग कहाँ होगी, इन सब से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है जो कल ही अपलोड हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो आपको मदद करेगा जब आपको पोस्ट को चुनने में अगर मदद करेगा, ठीक है, जब पोस्ट प्रेफरेंस का बारी आएगा तो वहां आपको काफी मदद करेगा। और पहले से ये जान लेना भी जरूरी है कि हम जिस पद की तैयारी कर रहे हैं आखिर वहां करना क्या है हमको, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीजीएल 3rd का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 2187 सीट हैं अभी वर्तमान में। सीट की संख्या बढ़ भी सकती है, ठीक है, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सीट की संख्या 2800 तक हो सकती है, ठीक है, 2800 तक सीट की संख्या जा सकती है। ग्रेजुएट लेवल जो भी ग्रेजुएशन पास हैं वो इसे भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पीटी, मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, हालांकि ये 2 ही चरण है, पीटी और मेंस, इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। सभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, वो पीटी हो या मेंस हो, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। पीटी का जो सिलेबस है वो है जीएस, मैथ और रीजनिंग आपको पूछे जाते हैं। मेंस में एक अलग से हिंदी बढ़ जाता है, बाकी सब चीज वही रहते हैं। जीएस, मैथ, रीजनिंग के अलावा एक हिंदी बढ़ जाता है। ये पेपर जो होता है वो 600 मार्क्स का होता है, मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं। उसी तरह हिंदी में भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ भी 4 मार्क्स का होता है, मतलब 400 मार्क्स का हिंदी पूछा जाता है, ठीक है।
तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। आप समझ गए हैं। सिलेबस से संबंधित अगर बारीकी से सिलेबस को जानना चाहते हैं तो इससे संबंधित ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। एग्जाम पैटर्न और कौन से बुक्स से आप तैयारी कर सकते हैं, इससे संबंधित मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रेंड एनालिसिस आपको जब देखेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि हमको किस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को यह भी बता देने वाला हूं कि बीएसएससी सीजीएल 3rd जो पीटी एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको कितने प्रश्न आने की संभावना है, किस सब्जेक्ट से संभावना है, ठीक है। तो अभी तक जो पूछे गए हैं, मैं सीजीएल 1 की सबसे पहले बात कर लेता हूं। सीजीएल 1 में पीटी एग्जाम की देखिए तो पीटी एग्जाम में इतिहास से 16 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। वहीं पे पॉलिटी से 2 प्रश्न पूछे गए थे और इकोनॉमिक्स से 1 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं देखेंगे आगे तो ज्योग्राफी से 8 प्रश्न पूछे गए थे, करंट अफेयर से 9 प्रश्न पूछे गए थे, बिहार जीके से 4 प्रश्न पूछे गए थे और मिसलेनियस जीके से 10 प्रश्न पूछे गए थे। मतलब जीएस में आप देख रहे हैं कि मेन फोकस हो गया है यहाँ हिस्ट्री पे और ज्योग्राफी पे, करंट अफेयर्स पे और मिसलेनियस जीके पे, ठीक है। ये फोकस का सेक्टर रहा है सीजीएल 1 में। तो वहीं अगर देखेंगे, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सेक्शन बी से 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और सेक्शन ए से भी 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में जनरल स्टडीज होता है, सेक्शन बी में मैथ्स और साइंस होते हैं, ठीक है। तो पिछले बार देखेंगे कि 25 प्रश्न आपका साइंस से रहा है और 25 प्रश्न मैथ से रहा है, लेकिन हर बार ऐसा रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। आगे देखेंगे आपको पता चल जाएगा। वहीं आप देखेंगे सेक्शन 3rd जो है जिसमें रीजनिंग है उससे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको तैयारी करना है तो मैथ और रीजनिंग, ये 2 ऐसा सेक्टर है, मैथ साइंस रीजनिंग, जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते हैं और इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिसका मैथ साइंस और रीजनिंग की तैयारी अच्छी है वो एग्जाम में बेहतर कर पाएगा। वहीं अगर देखेंगे सीजीएल 1 के मेंस की बात कर ले तो सीजीएल 1 में मेंस में जनरल स्टडीज में वहीं देखिए हिस्ट्री में प्रश्नों की संख्या घट गई, 6 हो गया, ठीक है। वहीं पॉलिटी में प्रश्नों की संख्या बढ़ गई, 6 पूछा गया। इकोनॉमिक्स में भी प्रश्नों की संख्या 2 बढ़ गई, यहाँ 3 पूछा गया। फिर यहाँ सबसे अधिक प्रश्नों की संख्या ज्योग्राफी में बढ़ गई, ठीक है। ज्योग्राफी में प्रश्नों की संख्या 8 से बढ़कर एकाएक 13 हो गई है। करंट अफेयर्स में जो सामान्य स्थिति है वो रहे हैं और बिहार जीके में प्रश्नों की संख्या घट गई है। मिसलेनियस जीके में प्रश्नों की संख्या यहाँ बढ़ गई है, ठीक है। 17 हो गया, 10 से 17 हो गया है। तो कुल मिला के देखेंगे तो यहाँ मैथ से भी प्रश्नों की संख्या घट गई, जहां 25 प्रश्न पूछे जाते थे वहां 15 प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ साइंस से प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, 31 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ रीजनिंग में भी देखिए 44 प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो कुल आप देखेंगे तो मिलाकर अगर देखेंगे तो मैथ, रीजनिंग और साइंस ये 3 बड़ा सेक्टर है। और जीएस में अगर बात करेंगे तो जीएस में आप देखेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और पॉलिटी बड़ा सेक्टर हो जाता है, ठीक है। पॉलिटी के बारे में भी आप लोग देखेंगे। तो ये सभी आप देखने से आपको स्पष्ट हो रहा है कि कहां से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर सीजीएल 2 की बात कर ले तो सीजीएल 2 में पीटी एग्जाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पीटी एग्जाम में 6 प्रश्न पूछे गए हैं आपको हिस्ट्री से। वहीं पॉलिटी से देखिए एकाएक रेशियो बढ़ गया, कितना हो गया, 2 से 6, 6 से 15 प्रश्न पॉलिटी से आ गए हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से सामान्य प्रश्न रहा, 2 प्रश्न रहा और ज्योग्राफी से 17 से घटकर 8 प्रश्न आ गया है। और वहीं पे देखेंगे कि करंट अफेयर्स का सामान्य रहा है, ज्यादा घट बढ़ नहीं हो रहा है, करंट अफेयर्स में नहीं है और 7 प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार जीके में भी सामान्य स्थिति है, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं मिसलेनियस जीके में सामान्य है, 11 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं देखेंगे मैथ में, देखिए यहाँ मैथ में प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है, 29 प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं और साइंस में प्रश्नों की संख्या घट जाती है, 17 आ गया है। वहीं रीजनिंग में देखेंगे तो रीजनिंग में 50 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ 1 प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है, 51 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो आपकी स्थिति हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे तब पता चलेगा। वहीं मेंस में देखेंगे कि मेंस में इतिहास से मात्र 3 प्रश्न पूछे गए, ठीक है, और पॉलिटी से 11 प्रश्न आए हैं। यहाँ पर पॉलिटी का वेटेज पीटी और मेंस दोनों में बढ़ रहा है। फिर वहां इकोनॉमिक्स से सेम प्रश्न है, 2 प्रश्न। और यहाँ देखेंगे फिर ज्योग्राफी से 10 प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ 8 पीटी में पूछे गए थे, मेंस में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं देखेंगे कि करंट अफेयर्स की वेटेज एकाएक बढ़ जाती है। पहले सीजीएल 1 में 9 और मेंस में भी 9 था 1 के, और सीजीएल 2 के पीटी में 7 और मेंस में 18 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं बिहार जीके का 1 प्रश्न मात्र पूछा गया है और मिसलेनियस से आपको पूछा गया है 9 प्रश्न। वहीं देखेंगे
तो फिर यहाँ मैथ की संख्या घट जाती है, मैथ से मात्र 17 प्रश्न पूछे गए हैं, और फिर साइंस की संख्या बढ़ जाती है, साइंस से आपका 36 प्रश्न पूछे गए हैं। वही रीजनिंग से आप देखेंगे तो रीजनिंग की संख्या भी घट जाती है, 43 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के अब हम लोग कंक्लूजन पर क्या पहुंचते हैं? कंक्लूजन पर यही पहुंचते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का मैथ, साइंस, ठीक है, साइंस, रीजनिंग ये बड़ा सेक्टर हो गया जो आपको रिजल्ट दिलाएगा, ठीक है, यही सेक्टर है जो रिजल्ट दिलाएगा आपको। तो इस सेक्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर जीएस सेक्टर की बात कर ले तो जीएस में आपको हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी और ज्योग्राफी प्लस करंट, ये 4 सेक्टर बड़ा सेक्टर हो गया है यहाँ, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो लोग मैथ रीजनिंग जिनकी अच्छी है या जो अच्छे से तैयारी करते हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस, उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से है, क्योंकि सामान्य लोग जो जनरल स्टडीज की तैयारी करते हैं, अगर आप मैथ रीजनिंग के 100 प्रश्न में से आप अगर मैथ में अगर जितने प्रश्न बनाएंगे, रीजनिंग में जितने प्रश्न बनाएंगे, अगर आप करेक्शन की संख्या यहाँ करेक्ट होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, ठीक है, करेक्ट होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, तो यहाँ आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अगर मैथ, रीजनिंग, साइंस तीनों मिलाकर अगर यहाँ आप 80 प्रश्न भी बना लेते हैं और यहाँ से आप 20 प्रश्न भी लाते हैं तो आपका रिजल्ट हो सकता है। लेकिन रिजल्ट लाने के लिए आपको कम से कम कितना करना पड़ेगा? रिजल्ट लाने के लिए आपको 110 प्लस करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। क्योंकि देखेंगे कि CGL 2 का जो CGL 2 है, इसका कट ऑफ 120 के आसपास में गया था, ठीक है, 120 गया था, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसी तरह अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे तो इसके कट ऑफ भागेंगे, अगर प्रश्न एवरेज रहेगा तो कट ऑफ नीचे जाएंगे। तो आपको तैयारी करना है 120 प्लस का, ठीक है, 120 प्लस का जो तैयारी करेगा उसी का रिजल्ट सुनिश्चित होगा। और इस बार कंपटीशन ज्यादा हैवी होगा, ठीक है, कंपटीशन जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा हैवी होगा, इसलिए तैयारी भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब मैथ, साइंस, रीजनिंग को काफी मजबूत करना पड़ेगा। इसके बाद आपको उधर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, ये चीज आपको करना पड़ेगा। कौन कौन से बुक्स पढ़ना है इससे संबंधित, बुक्स से संबंधित ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को आप देखेंगे। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे फाउंडेशन कोर्स जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर चल रहा है, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि CGL 3 में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ सकते हैं। संभावना है ये, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, संभावना है। तो हमने एक अनुमान लगाया इन प्रश्नों के रेशियो को देखते हुए कि भाई 10 से 15 प्रश्न इतिहास में पूछे जा सकते हैं। एवरेज मानकर चलिए कि आपको 10 प्रश्न इतिहास में आएंगे। पॉलिटी में आपको 10 प्रश्न मानकर चलिए, यहाँ से भी 10 से 12 प्रश्न या 15 प्रश्न आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में 1 से 3 प्रश्न रहते हैं, और इसमें भी 2 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो करंट अफेयर्स के ही 1-2 प्रश्न रहते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स आपको छोड़ भी सकते हैं। इकोनॉमिक्स पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं, उसमें भी ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा प्रश्न होते हैं, ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस करेंगे। और ज्योग्राफी में ही एक चीज इसमें पढ़ना पड़ता है, भारत के पड़ोसी राज्य, ठीक है, भारत के पड़ोसी राज्य। तो पड़ोसी राज्य से संबंधित भी एक वीडियो जरूर आएगा जिस पर आप देखेंगे सारी चीजों को, और इससे भी 1 प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमेशा देखेंगे अभी हमारे पड़ोसी देश जो भी है वो काफी चर्चा में रहे हैं, तो इससे प्रश्न आने की संभावनाएं भी ज्यादा है। करंट अफेयर से आपका 10 से 12 प्रश्न, मतलब 15 प्रश्न के आसपास में करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। बिहार के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिहार के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने वीडियो हैं उसी को आप देख लेंगे तो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार के लिए स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिसलेनियस जीके आप लूसेंट पढ़ते हैं, ठीक है, लूसेंट या क्राउन जो भी पढ़ते हैं आप, उसमें जो मिसलेनियस विविध है उसी से विविध जो दिया गया है वही, उससे आपकी तैयारी अच्छी तरह हो जाएगी। मैथ में एवरेज आपका 20 प्रश्न से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न मानकर चलिए। साइंस में आपका 25-30 प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस बड़ा सेक्टर है। और रीजनिंग में आप 45 से 50 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये संभावनाएं हैं। तो जो लोग, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो लोग 4-5 सेक्टर को फोकस कर देंगे, जैसे मैथ्स, ये एकदम करना है, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, एक बार और मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, साइंस, ठीक है, ये आपको रिजल्ट दिलाएगा, इसलिए इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं पे आपको अगर जीएस पेपर में तैयारी करना है तो जीएस पेपर में आप हिस्ट्री को नहीं छोड़ सकते हैं।
पॉलिटी को नहीं छोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी को नहीं छोड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये 4 सेक्टर यहाँ से हो जाएगा। और मिसलेनियस जीके में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 10 से 12 पेज के आसपास में लुसेंट में दिया हुआ है, उतना कर लेंगे, उससे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी तथ्यों को बारीकी से समझ गए हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त तक जो आप तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये एनालिसिस पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 2 ग्रुप है, और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये हमें जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको उस टॉपिक से जुड़ा हुआ वीडियो बनाकर दे सकूं और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बीएसएससी सीजीएल की तैयारी आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इससे संबंधित आएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।